हाय एवरीबॉडी, गोरखपुर मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे डिस्काउंट में नेक्स्ट टाइप चल रहा था क्रमिक छूट समतुल्य बट्टा। ठीक है, यूनिक डिस्काउंट। तो यूनिक डिस्काउंट होता क्या है? जैसे कहा जाए कि एक व्यक्ति दो क्रमिक बट्टे 20% और 30% पर किसी वस्तु को 11,200 रुपए में बेचता है। देखिए, सेलिंग प्राइस है 11,200 रुपए, ठीक है ना। तो उसका अंकित मूल्य क्या है, मार्केट प्राइस क्या है? हम आपको बताए थे जो छूट दिया जाता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य मान लीजिए 100%, ठीक है ना। हम बताए थे सीपी की तरह मार्केट प्राइस व्यवहार करता है। तो अगर 100% मार्केट प्राइस है, पहली छूट 20% देंगे तो बताइए कितना होगा। छूट का मतलब होता है कि घटा देना, ठीक है ना। जितने प्रतिशत की छूट कहे उतना घटा दें। तो 100 का 20% 20 होता है। 100 में से 20 गया 80%। का मतलब होता है बटे 100, 80/100 हुआ। फिर दोबारा 30% की छूट देनी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि 20 और 30 50 कर दे, नहीं, कभी नहीं। क्रमिक छूट का मतलब होता है कि पहले एक छूट दिया गया, अब जो आया उस पर दूसरा छूट, ठीक है। तो पहले 20% की छूट दी, 80/100 हुआ। अब 30% का छूट देना है इस पर। तो अब 100 फिर मान लीजिए, तो 100 में से 30 गया 70/100। या आप चाहें तो 80 का 30% निकाल करके 80 में से घटा दें, ठीक है। तो ये गुणा वाला ज्यादा आसान होता है। अब देखिए, जब हम दोनों छूट दे दिए तो अब उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया होगा। विक्रय मूल्य कितना है? 11,200 रुपए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 सते 56 दूना 112 होता है। यानी आपको मिल गया 200 और इस 100 का तिरछा गुणा कर दीजिए। यानी वो वस्तु कितने रुपए की थी? 20,000 रुपए की थी। क्लियर है? 20,000 रुपए की थी। या एक तरीका और है जो हम बताए थे 10 का रूल। जब 20% का छूट देंगे तो -2, 10 का 20% 2 होगा, 10 में से 2 गया 8। और जब 30% का छूट देंगे तो 7। अब 10 दाइम 100, 8 सते 56। इसका मतलब 100 की चीज कितने में बिकी? 56 में। और यही 56% बराबर दिया हुआ है 11,200 रुपए। 56 को बटे में भेजिए, 11,200 बटे 56। और जैसे ही गुणा 100 करेंगे मार्केट प्राइस आ जाएगा 20,000 रुपए, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, चाहे 10 वाले रूल से कैलकुलेट करके करिए, चाहे इस तरीके से। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। और प्रश्न ये है कि एक विक्रेता किसी वस्तु पर दो क्रमिक छूट 10% और 20% देकर के वस्तु को 2,880 रुपए में बेचता है। देखिए, 10% और 20%, ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है दिया, और वस्तु को बेचा है 2,880 रुपए में। तो बताना है अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। या प्रश्न पूछा है वह कितने रुपए की छूट दिया। आपसे पूछा है डिस्काउंट वाली अमाउंट, ठीक है, कितने रुपए की छूट दिया है, यानी छूट राशि पूछ रहा है। तब क्या करेंगे? देखिए, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले इसी 10 वाले रूल से देख लेते हैं। जब 10% का छूट देंगे तो 9 होगा, और जब 20% की छूट देंगे तो 8 होगा। 9 8 72, यानी छूट प्रतिशत कितने का हो गया? 28% का हो गया। क्लियर है? 28% की यहाँ छूट हो गई। अब 72 में वो वस्तु बेची जा रही है, यानी 72% बराबर 2,880 रुपए। 72 को बटे में भेजें, 2,880 और 2272। अब अगर आप गुणे 100 करेंगे तो मार्केट प्राइस आएगा। प्रश्न कहा है छूट राशि बताइए, तो छूट प्रतिशत कितना है? 28, इसलिए हम गुणे 28 कर दिए। 72 चौक का 288, 40 गुणा 28, 28 चौक का 112। यानी कितने रुपए का छूट मिला उस वस्तु पर? 1120 रुपए का, ठीक है। क्लियर है? अब अगर आप उस तरीके से लगाते, पहले 10% का छूट दिया तो 90/100, फिर 20% का छूट दिया 80/100 बराबर 2,880 में बेचा है। क्लियर है? छूट देने के बाद विक्रय मूल्य ही आता है। तो विक्रय मूल्य कितना? 2880। अब 2 जीरो काट दें, 9 8 72 चौक का फिर 288 और इसका गुणा कर देंगे तो ये मार्केट प्राइस आ गया। मार्केट प्राइस 4,000।
बेचा गया कितने में, 2880 में, तो कितने रुपए की छूट हुई, 1120 रुपए की। क्लियर है? इस तरह से भी आ जाएगा, लेकिन ये 10 वाला रूल बहुत आसान होता है, ठीक है, अगर आप अपनाएं तो। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए है, उस पर 2 क्रमिक छूट 10% और 20% दिए जाते हैं। इस बार भी छूट वही है, 10% और 20%। प्रश्न कर रहा है किंतु नगद भुगतान के समय उसे एक अतिरिक्त छूट 5% दिया जाता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए अब इस बार 3 छूट हो गए हैं। एक छूट 10% और 20% पहले ही दिया है, क्रमिक छूट है, और जब कोई कैश भुगतान करता है तो एक अतिरिक्त छूट दिया जाता है 5% का। इसका मतलब अब 3 छूट हो गए हैं। सेलिंग प्राइस बतानी है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 2000 रुपए। अब देखिए 2000 रुपए पर जब आप पहली छूट 10% का देंगे तो हम गुणे 90/100 लिख सकते हैं। कोई भी चीज 100% की होती है, 10% छूट गया तो 90/100, फिर 20% छूट जाएगा 80/100, और फिर 5% का छूट जाएगा तो 85/100 हो जाएगा। क्लियर है? ये आप काम कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये काट दीजिए, और 2 पंजे 10, 5 से इसको काट दें, 17 हो गया। फिर गुणा कर ले, 9 8 72 गुणा 17, 17 गुना 34 का 4, और फिर 17 सते 119 और 3 122, यानी वो साइकिल 1224 रुपए की बिकेगी। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 500 रुपए पर 40% का एक बट्टा देता है। मान लीजिए कोई वस्तु है 500 रुपए की, उस पर 40% का बट्टा दिया है। फिर कह रहा है यदि वह 2 क्रमिक बट्टे 30% और 10% दे तो दोनों में कितने रुपए का अंतर आएगा। ठीक है, तो देखिए जो मार्केट प्राइस है वस्तु का वो 500 रुपया है, या 500 रुपए पर ही बट्टा दिया जाए, तो एक बट्टा 40% अलग है और 30% और 2% 10% ये अलग है। 2 बट्टे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये क्रमिक छूट का है, ये 40% एक मुश्त बट्टा है। अब अगर 40% बट्टा दिया जाए तब छूट कुछ और होगा, जब 30% और 10% के क्रमिक बट्टे देंगे तब छूट कुछ और होगा। अब देखिए 30% और 10% का जो क्रमिक छूट का एक मुश्त बट्टा बनेगा वो कितना बनेगा। हम 10 वाले रूल से अगर कहें तो 10 से 7 और 10 से 9, 9 7 63, 100 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा 37%। यानी इसका जो एकल छूट बनेगा 30 और 10 का वो 37% बनेगा, और ये 40% अकेले है छूट। इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, तो हम कहेंगे इन दोनों छूट में अंतर जो आया वो 3% का आया। ठीक ना, पहले एक अकेला छूट दिया जाए 40%, फिर 2 क्रमिक छूट दिए जाए 30% और 10%, तो दोनों में अंतर कितने का आएगा 3% का, और 500 का 3% कितना होगा 15 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? 40% का एक बट्टा, 30% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे, दोनों का अंतर निकाले 3%, और 500 का 3% 15 रुपए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक व्यक्ति उस पर 2 क्रमिक बट्टे देकर घड़ी को 810 रुपए में बेचता है। यदि एक बट्टा 10% हो और दूसरा बट्टा अपठनीय हो तो दूसरा बट्टा क्या है। देखिए घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 1000 रुपए है, व्यक्ति उसे बेच रहा है 810 रुपए में, सेलिंग प्राइस। एक बट्टा दिया हुआ है 10%, दूसरा बट्टा पता नहीं है क्योंकि 2 क्रमिक बट्टे दिया है, एक 10% दूसरे का पता नहीं। अब देखिए जब हम पहला 10% का बट्टा देंगे तो 1000 की चीज कितने में जाएगी 90/100 में। क्लियर है, ये पहले वाले रूल से। फिर दोबारा जब बट्टा D2 देंगे तो मान लीजिए बट्टा देने के बाद जो आया घटाने पर वो x आया। जैसे अगर मान लीजिए 20% हो बट्टा
तो 100 में से 20 जाएगा, यहाँ 80 होगा। अगर 10 ही प्रतिशत हो तो 100 में से 10 जाएगा, यहाँ 90 होगा। हम उसको x मान लिए बटे 100। आप 100 माइनस x भी कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। इक्वल टू कितना हुआ? 810 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब 9 से इसको काट दीजिए, x का मान हो जाएगा 90। अब x 90% आया है, इसका मतलब छूट कितना हुआ होगा? 100 में से 90 घटा दीजिए, वो जो दूसरा डिस्काउंट है वो भी 10% ही है। ठीक है, एक और काम कर सकते हैं आप कि अगर छूट आपको ऐसे डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे। देखिए, छूट यहाँ 190 रुपए का है और 1000 का 190 कितना होता है? 1000 बटे कर लें, बड़े 100 कर लें, 19% होता है। ठीक ना, 19% होता है। एक आप चॉकलेटी मेथड यूज करके बता सकते हैं, हम 10 वाले रूल से बताते हैं। एक छूट है 10%, तो 10 से 9 होगा। अब आप बताइए 19% की छूट अगर देंगे तो 100 की चीज कितने में जाएगी? 81 में जाएगी कि नहीं जाएगी? 19% का अगर छूट दे देंगे तो 100 की चीज 81 में जाएगी। एक छूट 10% था, इसलिए 10 से 9 हुआ। तो आप बताइए यहाँ क्या होना चाहिए कि 81 हो जाए? तो 9 से भाग कर दीजिए, 9 9 81, मतलब यहाँ भी 9 ही होना चाहिए। इसका मतलब दूसरा छूट भी 10% का ही है। अब देखिए 10 से 9 कब होता है? जब 10 में से 1 जाता है, यानी 10 में से 1 का मतलब हुआ 10%। 10 का 10% 1, तब 9 होगा छूट में। फिर 10 का 10% जब घटाए होंगे तभी 9 आएगा। इसका मतलब दूसरा छूट भी 10% का है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी और क्लियर होगा। एक घड़ी का सूची मूल्य 160 रुपए है। कोई व्यक्ति इसे 2 उत्तरोत्तर छूट पर 122 रुपए 40 पैसे में बेचता है। यदि एक छूट 10% हो तो दूसरा छूट क्या होगा? देखिए, जो इसका सेलिंग प्राइस है वो 122 रुपए 40 पैसे है। एक छूट 10% का है। D1 इक्वल टू 10%, D2 इक्वल टू पता नहीं है व्हाट। ठीक है, D2 ही आपको बताना है। एक छूट तो दिया ही है 10%। अब देखिए, अगर आप डायरेक्ट छूट निकाल लें तब भी पता चल जाएगा। देखिए, हम अगर पहले मेथड से लगाएं तो 160 पर पहला छूट 90 बटे 100, दूसरा छूट देने के बाद x आया, x बटे 100 बराबर 122 रुपए 40 पैसे। ये तरीका आप कर सकते हैं। 2 जीरो कट गया। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट उसको 9 से काट लें। 9 एक कब 9 हुआ, 9 त्रिक 27, 9 छक 54। ठीक है ना। फिर 16 से भी काट सकते हैं, कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? चलिए 100 का गुणा कर लेते हैं। x बराबर 1360 बटा 16, फिर 16 से काटेंगे तो 16 बटे 128 और 16 पंजे 80। ठीक है ना, 85 आ गया। अब 100 की चीज अगर 85 में जाए तो इसका मतलब छूट कितना बनता है? 15%। ठीक है ना, 15% है। क्लियर है? अब देखिए, अगर ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे तो 122.40 इसका कितना प्रतिशत होता है आपको निकालना पड़ेगा। जितना प्रतिशत आए 10 से 9 करिएगा, दूसरा छूट निकाल लीजिएगा, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है। x मान लेना है, x में जो भी वैल्यू आए उसे 100 में से घटा देना है। 85 आया था, 100 में से 85 घटाए, 15% की छूट रही होगी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न ये है कि एक कपड़ा व्यापारी अपने वस्तुओं पर 25% छूट की घोषणा करता है। एक व्यक्ति 40 रुपए की छूट चाहता है, तो वह रुपए 32 वाले कितने कमीज खरीदे? देखिए, जो छूट घोषणा किया गया है वो 25% का है, यानी डिस्काउंट 25% है। किसी व्यक्ति को 40 रुपए छूट चाहिए। अब आप बताइए, जब 25% का छूट मिल रहा है, वही 25% का छूट ही उसे 40 रुपए दिलाएगा। अगर छूट मिले ही नहीं तो 40 रुपए छूट कहाँ से पाएगा? इसका मतलब ये कि 25% के छूट के कारण ही वो 40 रुपए पाएगा, यानी 25% बराबर 40 रुपए। क्लियर है? अब इसको बटे में भेजिए। 40 बटे 25 गुणा 100, 160 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि वह 160 रुपए का सामान अगर खरीदे तो उसे 40 रुपए का छूट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 25% का छूट है।
भाई 160 का सामान ले तो 25% छूट हो जाएगा, यानी 40 रुपए। 160 का 25% 40 रुपए का छूट हो जाएगा। सवाल कहा कि 32 रुपए वाले कितने कमीज खरीदे। 32 से भाग कर दीजिए, कितनी कमीज खरीदेगा, 5। 32 रुपए वाली 5 कमीज खरीदेगा, 160 रुपया होगा, और 160 का 25% तो 40 रुपए का छूट मिल जाएगा। एक तरीका और है कि 32 रुपए की कमीज है और इस पर 25% का छूट कितना बनेगा, तो 8 रुपया बनेगा। ठीक है ना। चलिए 100 से 25 चौका 100, 4/32 8 रुपया बनेगा। यानी एक कमीज पर वो 8 रुपए की छूट पा रहा है। 40 रुपए का छूट चाहिए तो कितने कमीज खरीदेगा, तब भी 5। भाई 40 रुपए छूट चाहिए, एक कमीज पे 8 रुपया छूट मिल रहा है, तो 8 से भाग कर दीजिए 40 में। 5 कमीज खरीदे तो 8 पंजे 40 रुपए का छूट हो जाएगा। दोनों रास्ते हैं, चाहे इधर से लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, और टाइप यहां से चेंज है। अब आते हैं कि लाभ हानि डिस्काउंट में कैसे चलता है। भाई कुछ छूट देने के बाद कुछ लाभ भी हो, कुछ छूट देने के बाद कुछ हानि हो जाए, ऐसे प्रश्न कैसे हल करेंगे। तो देखिए एक छोटा सा प्रश्न है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि बेचते समय वो 10% की छूट दे तो लाभ प्रतिशत क्या है। पहले हम 10 वाले रूल से बताते हैं इसे। मान लीजिए 20% जब बढ़ाएंगे, कोई भी वस्तु 10 रुपए की है, जब आप 20% बढ़ाएंगे तो कितने की हो जाएगी, 12 की, क्योंकि 10 का 20% 2 होता है, 10 2 12। ठीक है। अब जब 10% की छूट देंगे तो 10 की चीज कितने में जाएगी, 9 में। 10 दाइम 100, 12 9 108। कितने का लाभ हुआ उसका, 8% का। 100 से जितना ज्यादा उतने का लाभ, और 100 से जितना कम उतने की हानि होगी। ठीक है। ये तो तरीका ये हो गया। 100 वाला रूल क्या कहता है, मान लीजिए कोई वस्तु 100 की है। ठीक है। जब आप 20% बढ़ाएंगे तो कितने की हो जाएगी, 120 की। और फिर जब 10% का छूट देंगे तो गुणे 90/100, 12 9 108, यानी 100 की चीज कितने में गई, 108 में। 8% का लाभ है। क्लियर है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। या 120 का 10% निकाल लें, 12। 120 में से 10 घटा दें, 108। 120 में से 12 घटा दें, 108। और 108 का मतलब 8% का लाभ है। क्लियर है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। एक दुकानदार अपने वस्तुओं का मूल्य अंकित मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, 50% अधिक अंकित करता है, और बेचते समय 30% की छूट देता है। देखिए इस बार जो डिस्काउंट है वो 30% है और 50% अधिक अंकित किया है। तो देखिए जब 50% बढ़ाकर लिखेंगे किसी चीज को, किसी भी वस्तु का दाम, मान लीजिए कोई वस्तु 10 की है, 50% बढ़ाएंगे तो 10 का 50% 5, और 10 में 5 जोड़ेंगे। बढ़ाने का मतलब जोड़ देना। 10 में 5 जोड़ेंगे 15 होगा। और जब 30% की छूट देंगे तो 10 में से 3 गया 7। तो ये बताना है कि उसका प्रारंभिक कीमत से नए कीमत में कितने प्रतिशत का अंतर आया, या कितना प्रतिशत उसका लाभ हुआ। 5% का लाभ होगा। ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं। 100 की चीज अगर 50% बढ़ाकर लिखेंगे तो 150 होगा। जब 30% का छूट देंगे तो गुणे 70/100 करेंगे, 15 7 105। 100 की चीज 105 में जा रही है, इसका मतलब उसके कीमत में 5% का अंतर आएगा, यानी 5% का लाभ होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक टीवी को कोई व्यक्ति 20% छूट पर खरीदता है और प्रारंभिक कीमत से 20% अधिक पर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए टीवी का जो प्रारंभिक कीमत है वो अपने आप में 100% है। जो स्टार्टिंग प्राइस है उसका वो 100% मान लीजिए। जब 20% छूट में कोई व्यक्ति खरीदेगा तो वो कितने का होगा, छूट पर, यानी सेलिंग प्राइस उसके लिए कितना हो जाएगा, 20% घटा दीजिए। 20% छूट पे खरीदेंगे कितना हो जाएगा, 80%। अब प्रश्न कर रहा है कि वो प्रारंभिक कीमत से 20% बढ़ाकर बेचता है, यानी कि जो दोबारा बेच रहा है, वो व्यक्ति जो ले गया है वो जब बेच रहा है
तो प्रारंभिक कीमत से 20% अधिक पर, तो 20% अधिक कितना होगा, 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120%। प्रश्न कहाँ है कि प्रारंभिक कीमत से 20% अधिक पर, तो प्रारंभिक कीमत 100 थी, 20% बढ़ाए 120 हो गया। अब इसका लाभ कितने का हुआ, देखिए 80 में खरीदा है, 120 में बेच रहा है, लाभ कितने का 40, खरीदा कितने में 80 में, गुणे 100, यानी उसका लाभ कितना प्रतिशत बना, 50%। ऐसे प्रश्न यूपीपी यूपीएसआई में बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर है, 40/80 गुणे 100 कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिलीप एक टीवी अंकित मूल्य से 25% छूट पर खरीदता है और वह उसे खरीद मूल्य से, यानी जितने में खरीदा है उससे 40% बढ़ाकर बेचता है। देखिए छूट जो वो पाया है 25% का पाया है। अब मान लीजिए दिलीप टीवी 100% की पहले रही हो, अगर दिलीप को खरीदने से पहले टीवी 100% की रही हो तो 25% का अगर छूट ले लेगा तो टीवी कितने में वो खरीद पाया, 75 में। 25% का अगर छूट ले लिया, 100% की टीवी थी तो 75 में दिलीप पाया। अब जितने में वो खरीदा है उस पर 40% बढ़ा रहा है, यानी 75 में 40% बढ़ा रहा है, तो गुणे 140/100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये काटेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 तिया 105। यहाँ भी प्रश्न पूछा है कि प्रारंभिक कीमत से बाद वाली कीमत कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए प्रारंभिक कीमत 100 थी, बाद वाली कीमत 105, कितने प्रतिशत अधिक हुआ, 5%। या अब ये लाभ भी कह सकते हैं 5%। यहाँ अधिक कहा है कि प्रारंभिक कीमत से अंतिम कीमत कितने प्रतिशत अधिक है, 5%। फिर से समझिए, दिलीप एक टीवी 25% की छूट पर खरीदता है, तो देखिए 100 की चीज वो 25% छूट पर खरीदेगा, 75 में खरीदा। फिर कह रहा है कि खरीद मूल्य से 40% बढ़ाकर बेचता है, तो खरीद मूल्य 75 है, 40% बढ़ाएंगे तो 100 में 40 जोड़ लेंगे, 140/100 कैलकुलेट किए, 105 आ गया। 100 की चीज 105 में जा रही है, अधिक कितना हुआ, 5% हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है लेकिन बेचते समय उसे 16% की हानि हुई है, तो बताइए वह कितने प्रतिशत की छूट दिया। देखिए प्रश्न कर रहा है कि व्यापारी किसी वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है। अब देखिए इससे पहले हम 10 वाले रूल से बताते हैं। जब 20% अधिक अंकित करेंगे तो 10 की चीज कितने की हो जाएगी, 12 की। सिंपल सी बात है, 20% बढ़ाकर लिखे, 10 से 12 हो गया। प्रश्न कर रहा है कि वह कुछ छूट दिया है, कितने का छूट दिया है ये तो हमें नहीं पता है, कितने का छूट दिया ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसे 16% की हानि हो गई। तो आप बताइए 100 की चीज कितने में जाएगी जब 16% की हानि होगी, 84 में। भाई 100 का 16% 16 होता है, हानि हुई है इसलिए 100 में से 16 घटाए 84 हो गया। अब आप बताइए 12 से भाग करेंगे 84 में, यहाँ कितना मिलेगा, 7। और 10 से 7 कब होता है, जब 30% का छूट होता है। क्लियर हुआ। देखिए 20% दुकानदार बढ़ा के लिखा था, 10 से 12 हो गया, फिर वो कुछ छूट दिया, उसे 16% का घाटा हुआ, तो 10 दाइम 100 होता है, 100 में 16% का घाटा यानी 84। 12 से 84 कब होता है, जब 7 का गुणा होता है, और 10 से 7 होने का मतलब 30% की छूट है। एक अगला इसी को दूसरे टाइप से अगर देखें 100 वाले रूल से, तो देखिए 20% जब किसी भी वस्तु को बढ़ा के लिखेंगे तो 120 लिखेंगे, और जब इस पर कुछ छूट देंगे तो मान लीजिए x हो गया बटे 100। छूट देने के बाद x हुआ, ये ध्यान रहे, छूट देने के बाद। और उसे बेचा कितने में, 16% के हानि पर यानी 84 में। 1 0 से 1 0 कटा, 12 7 84, 10 का तिरछा गुणा x बराबर 70। कोई भी चीज 70% में कब जाती है, जब उसका छूट 30% का होता है। क्लियर है। हम आपको पहले ही बताए हैं, यहाँ यक्स को हम छूट के बाद लिखते हैं, यानी 100 में से घटाया हुआ चीज ये होता है, तो ये यक्स अगर जो भी आया उसे 100 में से फिर घटा दीजिए तो 30 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
अगला प्रश्न है, एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है किंतु बेचते समय 10% की छूट देता है। देखिए 20% वो बढ़ा करके लिखा है, लागत मूल्य से 20% बढ़ा दिया, बेचते समय वो छूट कितने का दिया, 10% का दिया। अब आपको बताना है एक ब्लैक बोर्ड की कीमत जिसे वो 216 रुपए में बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना है, 216 रुपए है। अब ध्यान दीजिए 20% जब बढ़ा करके लिखेंगे किसी भी चीज, मान लीजिए x रुपए का वो अंकित मूल्य वाला ब्लैक बोर्ड था, उसका अंकित मूल्य x रुपए है, सॉरी लागत मूल्य x रुपए है, क्योंकि देखिए दाम जब बढ़ाया जाता है तो लागत मूल्य से बढ़ाया जाता है। खरीद के x रुपए में लाया, अब 20% जब बढ़ाएंगे तो गुणे 120/100 करेंगे। हमेशा बढ़ाया जब भी जाएगा मूल्य लागत मूल्य से बढ़ाया जाएगा। तो x में खरीद के लाया, 20% बढ़ाए तो 120/100 हो गया। फिर छूट 10% का दिया तो गुणे 90/100 हो गया, बराबर बेचा कितने में, 216 रुपए में। यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 9 108 दूना 216, 100 का तिरछा गुणा, x का मान 200 रुपए। 10 वाले रूल से कैसे करेंगे, जब 20% बढ़ा के लिखेंगे तो 10 की चीज कितने की हो जाएगी, 12 की, और जब 10% का छूट देंगे तो 10 की चीज 9 की हो जाएगी, यानी 100 की चीज कितने में गई, 108 में। और यही विक्रय मूल्य दिया हुआ है 216 रुपए, 108 पर 216 है तो 100 पर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। भाई 108 दूना 216 तो 100 पर 200 रुपए। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 30% बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब वस्तु का जो भी वो लागत लगाया था उस पर 30% बढ़ाकर अंकित किया और बेचते समय 10% की छूट देता है, बेचते समय 10% की छूट देता है। यदि वस्तु को 175 रुपए 50 पैसे में बेचा हो, 175 रुपए 50 पैसे में बेचा हो, तो बताइए उसका अंकित मूल्य क्या है, वस्तु का मार्केट प्राइस क्या है। ध्यान देना है, इस बार मार्केट प्राइस पूछा है। अब देखिए अगर हम वस्तु का मूल्य लागत मूल्य x माने कि x रुपए में वो वस्तु खरीदा है, तो जब 30% बढ़ाएगा तो गुणे 130/100 करेंगे, और जब 10% का छूट देगा तो गुणे 90/100 करेंगे। अब देखिए छूट के बाद हमेशा मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर पहुंच जाते हैं, तो मार्केट प्राइस यहां हो चुका था, छूट दिए, अब सेलिंग प्राइस पर आ गए। फिर से समझिए, x रुपए में वो वस्तु खरीदा है, 30% बढ़ाया तो 130/100 हो गए। जैसे ही मूल्य बढ़ा दिया ये मार्केट प्राइस बन चुका है। अब इसी पर छूट दिया जाएगा, कितने का, 10% का, तो 90/100, और जब छूट दे देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। सेलिंग प्राइस 175 रुपए 50 पैसे। यहां से फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 जीरो काट देंगे, 9 से इसको काट लीजिए, 9 1 कम 9, बचा होगा 8, फिर 9 9 81 और 9 बचे 45। ठीक है, फिर 100 का गुणा कर लीजिए, 13 से काट दीजिए, तो x बराबर 1950/13, 13 1 कम 13, 13 पंजे 65, यानी उस वस्तु का जो खरीद मूल्य है वो 150 रुपए है। आपसे पूछा है अंकित मूल्य, तो क्या करिए, गुणे 130/100 कर दीजिए। क्यों 130, क्योंकि 30% बढ़ा के जब लिखेंगे तो क्या मिलता है, मार्केट प्राइस मिलता है, इसलिए गुणे 130/100, तो कितना हो जाएगा, 195 रुपए आ जाएगा, 195 रुपए आ जाएगा। ठीक है, हम दूसरा तरीका बताते हैं और आसानी से कैसे करेंगे। ये तो मेथड है, आसानी से कैसे करेंगे इसको, तो देखिए जो हम 10 का रूल बताते हैं वही सुपर हिट तरीका है ऐसे प्रश्नों के लिए। 10 का रूल ये कहता है जब 30% बढ़ाएंगे तो 10 की चीज 13 में जाएगी, और जब 10% की छूट देंगे तो 10 की चीज 9 में जाएगी। 10 दाइन 100, 13 9 117। ठीक है ना। अब देखिए 100 से 117 हुआ, यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना आया, 117, और 117% बराबर ही 175 रुपया 50 पैसा है। बटे में इसको भेजिए, 175.50/117। अब गुणे 100 अगर करेंगे तो मार्केट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस आएगा। मार्केट प्राइस कब आएगा, जब 30% बढ़ाकर गुणा करेंगे, यानी कि 130। देखिए किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% होता है,
जब आप 30% बढ़ाकर लिखेंगे तो मार्केट प्राइस हो जाएगा 130। इसीलिए हम गुणा किसका किए, 130 का। 13 9 117 और ये बचा आपका 1755। भाई ये 0 से 10 हट गया, बटे 9 से काटेंगे 195 रुपए आ जाएगा। 9 एक कम 9, 9 9 81, 9 5 45, ठीक है ना, 195 ऐसे आ जाएगा। तो ये 10 वाला रूल बहुत ही आसान होता है। जब भी बढ़ाना हो कीमत, फिर छूट देना हो, सेलिंग प्राइस डायरेक्ट मिलता है, सेलिंग प्राइस को बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा है, यूपीएसआई का है। एक व्यक्ति अपने वस्तु का कीमत 30% बढ़ाकर अंकित करता है और बेचते समय 15% की छूट देता है तथा उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ होता है। प्रश्न ये कह रहा है कि इस बार उसे 84 रुपए का लाभ हो रहा है, तो उसका आपको क्रय मूल्य बताना है, सीपी। देखिए जब 30% बढ़ाकर लिखेंगे तो मार्केट प्राइस कितना बनेगा, 130 बनेगा। फिर प्रश्न का 10% 15% की छूट देता है, इस बार डिस्काउंट 15% है, ठीक है। हमारे तरीके में क्या है कि जब आप कोई भी चीज 10 से 30% बढ़ाएंगे तो 13 होता है, और जब 15% की छूट देंगे तो 15 होता है 1.5, और 10 में से 1.5 माइनस करेंगे 8.5 हो जाएगा। गुणा करना पड़ेगा यहाँ, 10 दाइन 100 और इसका गुणा करेंगे 13 25 65, 86, 13 बटे 104 और 6 110 हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो 110.5 हुआ। इसका मतलब फायदा कितने रुपए का दिख रहा है, 10.5% का दिख रहा है। 100 से 100 10.5 हुआ, 10.5% का फायदा है, और यही फायदा उसका कितना रुपया है, 84 रुपया है। 10.5 को बटे में भेजें, 84 बटे 10.5, और जैसे ही आप गुणे 100 करेंगे ना, 100 होता है कॉस्ट प्राइस, किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस 100 होता है, तो 100 का गुणा करते ही कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 10.5 बटे 84, और 8 का गुणा 100 में, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 800 रुपए था। क्लियर है।